ठीक है। सो कल हम इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट में इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजियंस का बैकग्राउंड, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, मतलब ये इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजी के लिए क्या मेहनत किया, ये सारी बातें सीखना हम शुरू किए थे। सो इन दैट फर्स्ट वन, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक सिर्फ थियोलॉजिस्ट क्या और थियोलॉजी के बारे में नहीं बताया, उन्होंने साथ ही साथ हमारा भारत के लिए, नेशन के लिए भी कुछ मेहनत किया था। मतलब कुछ जातिवाद या कुछ क्या बोलते सुपरस्टिशंस और जो ब्लैक में क्या बोलते उसको अंधविश्वास, ऐसा वाला बहुत से रीति रिवाज था। ऐसे वाले रीति रिवाज को हटाने के लिए, बंद करने के लिए बहुत सारे बातें किया। उसमें से एक बात मैंने बताया था सती, क्योंकि इनका खुद का भाई मर जाने के वजह से उनका भाई का बीवी इसके लिए कौन होता है, क्या होता है, भाभी। मतलब इसका भाभी का जीवन में ऐसे हालत था, ये भी आग में कूद कर मरने वाला था, तब इन्होंने उसको भी रोका, साथ ही साथ घर छोड़ दिया, जाकर इस्लाम के बारे में पढ़ाई किया। पढ़ाई करने से उनको क्या क्या समझ आ गया विपिन? सीधा सीधा खड़े हो जाओ। हाँ, सो उन्होंने जाकर मुस्लिम का जो बातें पढ़ने की वजह से उनको पता चला देयर इज ओनली वन गॉड एंड द सेकंड थिंग, एक ही परमेश्वर करके उनके कैसा समझ आ गया। दूसरी बात है क्या समझ आ गया? मूर्ति पूजा में कुछ नहीं, सीधा सीधा वो वाला था, ये मूर्ति पूजा में कुछ नहीं। सो सेकंड बात है उनको एक समझ आ गया, मेरा जो विश्वास में है, जो समुदाय में मैं जो हूँ अभी, मतलब उन्होंने वहाँ जो मूर्ति पूजा ये लोग ये सब कुछ करता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये मतलब एक से ज्यादा मैं बैठने के लिए नहीं बोल रहा, सही बताया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाना शुरू किया था, फिर भी वो बच्चे लोग के सामान आप भी रोना पड़ेगा। अरे नहीं, सही बताया। सो ये दोनों बातें उनको समझ आ गया। वहां से उन्होंने बाहर आकर बोलने लगा, उनका खुद का जो विश्वास है, खुद का जो समाज में जो जो करता है ये भी गलत है। और उन्होंने एक बात देखा, देयर आर टू पिलर्स, मेन पिलर्स फॉर ह्यूमैनिटी। इंसान और इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दो खंभा है, वो क्या क्या है नितेश? आपका नाम नितेश है, वो क्या क्या है? खंभा जैसा खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो। पॉइंट नंबर 1 क्या है? परमेश्वर से, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, और हाँ दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम, अपना पड़ोसी से प्रेम। बैठो। सो उन्होंने बोला इंसान का मुख्य रीति से इंसान का जीवन का दो बड़ा खंभा है और जो पिलर्स है, परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। इसमें से कौन सा चीज उनकी धर्म में नहीं था? परमेश्वर से प्रेम तो था, एक से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम तो था, पड़ोसी से प्रेम नहीं है। सो ही फाउंड दैट पड़ोसी से प्रेम और ये सारी बातें सिखाने वाला और जो व्यक्ति और जो किताब से मिलता है वो कहाँ है? क्रिश्चियनिटी। सो ही केम टू नो जीसस। वैसा उन्होंने मसीह में आया। अगेन क्वेश्चन टू विपिन। सो इन्होंने एक झुंड बनाया था, वो झुंड का नाम क्या है जल्दी बताओ? आपका नाम विपिन है? बुद्धिज्म, ब्रह्म समाज। उन्होंने एक झुंड बनाया, उसका नाम है ब्रह्म समाज। मतलब आत्मीय कलिसिया करके मैंने कुछ बोला था इंग्लिश में, स्पिरिचुअल गैदरिंग, स्पिरिचुअल असेंबली, ऐसा कुछ था। वहां से इन्होंने एक झुंड बनाया। ये झुंड का मुख्य बेस था, फाउंडेशन था क्या? क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स। एक ही परमेश्वर, वही एक ही है, एक ही परमेश्वर से आराधना करना, नो मूर्ति, नथिंग। सो पूरा का पूरा मसीह जैसा है करके भी नहीं है, फिर भी एक झुंड तो बनाया। बट दे फॉलोड इंडियन कल्चर, दे फॉलोड इंडियन कल्चर एंड फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ही ब्रॉट आउट द थियोलॉजिकल आइडियाज। मतलब इंडिया का रीति रिवाज से, इंडिया का कल्चर से उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बंगाली था, हमको पता है मिशनरी लोग ज्यादा कहाँ भागते थे और कहाँ जाते थे? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में जाते थे। क्यों? समुद्र मतलब केरल में भी पास में है, ले केरल में भी आया। सो ऐसा था, ये मिशनरी लोग एक जगह से शुरू करते हैं, हम इंडिया में जाएंगे करके, पता नहीं वो लोग कौन सी कोस्टल एरिया में पहुंचेगा। कभी कभी कलकत्ता होगा, कभी कभी इधर होगा, कभी कभी कलकत्ता में आने जैसे ही वो लोग आएगा।
मतलब हमारे भारत में 6 और 8 मेन प्रोविंसेस था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कोच्चि, बिहार, ऐसा मौलिन एम्पायर का ऐसा बहुत सारा चीज था। उसमें से कलकत्ता में आ गया, बहुत लोग वहां आ गए। इसका भी शुरुआत हुआ कलकत्ता से। 1772 में उनका जन्म हो गया, 1833 में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण। सो डू यू थिंक दैट ही बिलीव्ड द फुल डीटी एंड फुल ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट? सर Do you think that he believed the full deity and full humanity of Lord Jesus Christ? Full good morning. He believed in what? ये बोल रहा है सर। Full deity or full deity. So what he rejected? He is not. For that, what proof he showed? How can he guide for us? So उन्होंने विश्वास किया पूरा का पूरा परमेश्वर है, इंसान कैसे मर सकता है? सबूत क्या बताया उन्होंने? एक परमेश्वर कैसे मर सकता है? लोग कैसे मर सकते हैं? So he rejected the title. बैठो. He rejected the title Son of God, and he said, if I am sure, he said like this: पूरा पूरा परमेश्वर है, इंसान कैसा इनको? So सब मिलकर उत्तर दिया। Then अंडर टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, पर्सन ऑफ क्राइस्ट में उन्होंने यीशु मसीह को कौन है करके एक्सप्लेन किया। हरीश, पर्सनालिटी ऑफ पर्सन, मतलब यीशु मसीह पर्सन होने के नाते ये पर्सन कौन है करके उन्होंने बताया, मतलब कौन सा टाइटल दिया, विच टाइटल ही गेव टू जीसस क्राइस्ट? गुड टीचर एंड गुड messenger of God. Sit. But he could not accept the title Son of God. What is meant by Son of God? What it depicts? वो क्या दिखाता है? Son of God करके टाइटल it refers to God, of course, but it shows the biological genealogy of Jesus, or it shows the divinity of Jesus. Divinity of Jesus मतलब परमेश्वर का पुत्र। इधर तक समझ आ गया ना? So today we are going to look into some of the social contributions done by Raja Ram Mohan Roy। वो आपका किताब में पढ़ा है। He conceived reformist religious associations as instruments of social and political ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये कंसीव्ड का मतलब सीधा बताया था, गर्भधारी हो गया करके बताता है। उन्होंने ये बात अगर आगे लेके आया, समाज में भी और आत्मीय रूप में भी क्या होना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलावट होना है। उनका मुख्य चिंता वो था। पंकज पढ़ो। ओ आप नहीं लिखा था ना, ये लिखा था? ये कब? मतलब नहीं लिखा, कल का। सो इन 1814 ही फॉर्म्ड आत्मिक सभा। कल हमने सीखा था 1814 में आत्मीय सभा शुरू कर दिया। कहाँ? कलकत्ता में। देन इन 1828 ये आत्मिक सभा को ब्रह्म समाज करके नाम में बदल दिया। सो इन 1814 he formed आत्मीय सभा and 1828 it turned to, it renamed to ब्रह्म समाज। Of course, ब्रह्म समाज और प्रभु सभा दोनों लिखा है। He campaigned for rights for women, including rights for widows to remarry and the right for women to hold property। उन्होंने स्त्री लोगों का कुछ अधिकार के लिए लड़ा था। सबसे पहला अधिकार के लिए ये लड़ा, इंडिया में जीने वाला हर एक औरत को, हर एक इंसान को दे हैव इंडिविजुअल राइट्स। और इंडिविजुअल राइट्स में उन्होंने कुछ बातें बताया। विडोस, विधवा होने के बाद फिर शादी कर सकता है। पहले कैसे था? देन ही ऑल्सो फॉट फॉर द प्रॉपर्टी राइट ऑफ ह्यूमन। एक घर पे 3 लड़का 1 लड़की है तो ये लड़की को कुछ नहीं मिलते थे, क्योंकि और किसी के घर वाली बनने के लिए है। इन्होंने इसके लिए भी लड़ा, जैसा लड़का लोगों को मिलता है, अगर 4 एकड़ है तो 4 एकड़ को एक चारों को देना है, लड़का है लड़की दोनों को छोड़ के, मतलब सब समान है।
इसके लड़ा था। आप लोगों के घर पे देता है कुछ? देता है बहुत कुछ नहीं, आपको 3 मिला तो उनको 1 देता है शायद। आपको 3 मिला तो उसको 1 देता है शायद, यही सही बात है। हाँ देखो, जमीन नहीं देता है, अभी भी पुराना कहानी में पड़ा है। शेम शेम, इज्जत की बात है। खुद का बहन के लिए प्रॉपर्टी का नहीं देना चाहता है, नहीं देता, अभी चिंता मत करो। अकॉर्डिंग टू राजस्थान में जो किसान शक्ति वो कुछ हुआ था ना, MK के कुछ हुआ था। नहीं, राजस्थान में एक सरकार का और ऐसा वाला चीजों के ऊपर लड़ने के लिए एक शुरू हुआ था, MKSS ऐसा कुछ है। मैंने अभी देख के आया। पॉइंट नंबर 3, his efforts to led to abolition of सती सिस्टम को रोक करने के लिए बहुत मेहनत किया। Rajaram Mohan Roy campaigned against the caste system, untouchability, superstitions and use of intoxicants. caste system के लिए उसका विरोध में लड़ा। अनटचेबिलिटी, बड़ा जाति का लोग जाने वाला रास्ता से छोटा जाति का रोल गया तो वहां गोबर या कुछ डालकर साफ करवाते थे, क्योंकि दे आर अनटचेबल। उनका शरीर से आए हुए हवा भी बड़ा जाति का तरफ नहीं आना था, इसलिए उन लोगों का अगर बड़ा जाति का घर इधर है तो छोटा जाति का घर हवा के अनुसार, मतलब ऐसा मैंने कहा भी पढ़ा, उनका स्मेल या उनका घर दूर बनाते थे, क्योंकि इसका गांव इनके ये लोग रहने वाला वहां से हवा भी बड़ा जाति का घर नहीं पहुंचना करके, ऐसा था हमारा हालत। ही अटैक्ड, इंडिया का बात है, ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, इलिटरेसी ऑफ वुमेन, लड़की लोगों को पढ़ाना है करके भी लड़ाते हैं। देन पॉलीगैमी करके मतलब ये होगा 1 से ज्यादा शादी करने का। If I am sure that is एक से ज्यादा कर वही है। एक जमाने में ऐसा था, पैसा वाला ये तो कितना भी शादी करो नो प्रॉब्लम। यू कैन सी इवन टुडे इन मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान लोगों के बीच में होता है, बीवी कितना है करके एक बार दूसरी बार पूछे, बोलेगा 3 है। कुछ लोग, ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग जिसका दिमाग है नहीं करता है, जिसका पैसा है वो करता है ज्यादा। देन चाइल्ड मैरिज, बच्ची लोगों को शादी करवाते थे, वो भी बना करवाया। देन लड़की लोगों को पढ़ाना है करके बोला, विधवा लोगों का हक के लिए, राइट के लिए लड़ा। ही स्ट्रेस रेशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, उन्होंने हमारे इस भारत को जो पुराना सोच विचार को बदलकर, he said that we have to think in a rational way, मतलब दिमाग को इस्तेमाल करना, थोड़ा लॉजिक बातें करना। देन साइंटिफिक मेथड, मतलब सीधा कुछ देखा जाकर करना नहीं। साइंटिफिक मेथड क्या है? रिसर्च कर पढ़ाई कर खोज कर, उसका एक एम्पेरिकल मेथड कर एक्सपेरिमेंट कर सफल हुआ तो करता है, नहीं तो छोड़ देता है। देन he fought against perceived ills of Hindu society at that time. हिंदू समाज में कुछ रीति रिवाज सब बातें था, इस सब का विरोध में इन्होंने लड़ा था। बोलते हैं ना हिंदू समाज, इधर मुंडी तो सिर तो ब्राह्मण है, छाती तो क्षत्रिय है, और पैर के मतलब हमारा लेग का नीचे है गरीब, बोला वाला उसके क्या, दलित। सो उसके विरोध लड़ा था। ही स्टार्टेड द संबट कौमुदी, ए बंगाली वीकली न्यूज़पेपर। उन्होंने ये सब करने के लिए एक योजना बनाया, एक न्यूज़पेपर शुरू किया। उसका न्यूज़पेपर का नाम है संबट कौमुदी, बंगाली न्यूज़पेपर है। और ऐसा वाला चीजों का विरोध लोगों को समझाते हुए पत्र लिखना शुरू कर दिया। कौन? राजाराम मोहन रॉय। और थोड़ी सी बात है ब्रह्म समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज चीफ एम वाज टू वर्शिप ऑफ द इटर्नल गॉड, अनंत परमेश्वर से आराधना करना, ये ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। वो कौन है? इट वॉज अगेंस्ट प्रीस्टहुड, रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस, पुरोहित और रीति रिवाज और बलि, ये सब का विरोध था। बलि मतलब जानवर का बलि नहीं,
बच्चों का भी बलि चढ़ाते थे और लड़कियों का बलि चढ़ाते थे। वो उसका नाम क्या है? काली माता के लिए। ये जब हम देहरादून में मिनिस्ट्री के लिए गए, वहां गांव में बच्चों को पैर पकड़कर पत्थर में डालकर बलि देने वाला सिस्टम अभी भी है, गांव की भलाई के लिए। पता नहीं उसके बाद भी गांव गिर जाता है। गुजरात में है, ग्रेट गुजरात। कुछ कुछ लोग करता है, सब नहीं, कुछ कुछ लोग करता है। Then in Brahma Samaj they used to read and meditate scriptures. Then they used to expose religious hypocrisies, मतलब धर्म की नाम लेकर जो गंदा काम या झूठा काम करता है, इसके बारे में पढ़कर लोगों को समझाना भी शुरू किया। कौन? ब्रह्म समाज का झुंड। कौन है वो? इट वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। हमारा भारत में ऐसा वाला एक झुंड, परिवर्तन का सबसे पहला झुंड का नाम क्या है? ब्रह्म समाज। इट लेड द इमरजेंस ऑफ रैशनलिज्म एनलाइटमेंट इन इंडिया। इंडिया में एक नया सोच लेके आने के लिए ब्रह्म समाज मदद किया। द ब्रह्म समाज बिलीव्ड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। दे बिलीव्ड दैट रिलीजन्स एक्सिस्ट बट यूनिटी। इसका प्रोमिनेंट लीडर्स है देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर कौन है पता नहीं, 12वीं कक्षा पास हुआ, वहां ये आया था। हाँ, हर दिन सुबह इसको याद करते हुए शुरू करता है। फाइंड इट आउट। देखो बैठो, लगभग उतना तो आता है उसको। अब बुद्धिमान है, अभी से लेकर मत सोचो ऐसा मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, बहुत बड़ा बुद्धि है। लेटर इन 1866 ब्रह्म सभा वाज स्प्लिट इनटू टू। 1866 में यही ब्रह्म समाज दो जुट हो गया। नेमली ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन। अभी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ब्रह्म समाज दो विभाग हो गया। एक झुंड को केशव चंद्र सेन चलाया, दूसरी झुंड को देवेंद्रनाथ टैगोर ने चलाया। राजा राम मोहन राय एंड हिज ब्रह्म समाज प्लेड ए वाइटल रोल इन अवेकनिंग इंडियन सोसाइटी। इंडिया का सोने वाला समाज को उठाने में, नींद से उठाने में ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय बहुत मेहनत किया। His ideologies came from Western ideas. परदेशी लोगों का सोच विचार से इनको आइडियाज मिला। He believed that religious orthodoxies instead of tending to the amelioration of condition of society। मतलब इनको ये बातें समझ आ गया, ये धर्म के नाम पर हमारा समाज में कुछ काम तो करते जा रहा है, ये समाज को नीचे गिराने के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी सब हमने सीखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट राजा राम मोहन रॉय। हु वाज ही? हाँ, हु वाज ही? सवाल आ गया, बताओ। पूरा कहानी तो सुनाया, हु वाज ही? स्टैंड अप। शंभू, हु वाज ही? I know he was a Bengali man. Who was he? What is his identity? अगर आपके बारे में किसी ने पूछे कौन है, मैं नहीं बताऊंगा महाराष्ट्र से आया ये हो करके। He is a student of TFK. This is your identity. So he was a social reformer and the founder of Brahma Samaj, and he worked for the enlightenment of society. So who was Raja Ram Mohan Roy? हाँ, लिख के रखो, मैं एग्जाम में पूछूंगा। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन, केसी सेन, इसमें है, आपका हाथों में नहीं है। सो एक कागज आप ले लो, अभी लिखना शुरू करना। केशव चंद्र सेन।
केशुभ चंद्र सेन, KESHUB, केशुभ। हाँ, CHU है वो। ये भी कलकत्ता में ही जन्म है, सब कलकत्ता से है। सो सेकंड नेम, सेकंड इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजियन KC सेन, शॉर्टकट में केशुभ चंद्र सेन। खड़े होने वाले लोगों को एक सवाल है, बताया तो बैठ सकता है। उन्होंने कौन सा झुंड को अगुवाई किया? केशव चंद्र सेन। He was also a leader of some small union or association. ब्रह्म समाज। दोनों बताए, इसलिए दोनों खड़े हो जाओ। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, मैंने बताया पहले, सच्ची बता, मैंने बताया सर पहले। उन्होंने बताया इससे सोचने से पहले मैंने सोच लिया। देखो, वो सोचने से पहले आप सोच लिए। So next Indian Christian theologian Keshuv Chandra Sen, born on 19th November 1838 in Calcutta. He is the second son in a Vaidya caste family. So इनका caste था वैद्या, इनका caste था वैद्या। पिता का नाम पियारी मोहन सेन, प्यारी होगा PIARI, मोहन सेन, PIARI मोहन सेन, PIARI मोहन सेन। मम्मी का नाम शारदा देवी, लिखो लिखो, मम्मी का नाम शारदा देवी। अभी मम्मी तक चले गए, पिता में ही बेटा है। पियारी मोहन सेन, PIARY मोहन सेन। शारदा देवी मम्मी। He lost his father at the age of 10. 10वीं उम्र में था तब उसका पिता मर गया। हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ था, हम पूरा बिगड़ जाता है। ये लोग पूरा अच्छा से नए नए बातों को लेके आए। ये कितना लेके जाता है टेबल? जहां से लिया वहां वापस भी रखना, इसलिए ये वाला कैमरा रखवाया अभी, वो पूरा रिकॉर्ड होता है आवाज के साथ। His mother, his father passed away at the age of 10. Keshuv came under the Vaishnavite influence of his mother. मतलब पिता मरने के बाद उनका माता जो वैष्णव जाति का थी, वैष्णव जाति में था और थी, वो जाति का इन्फ्लुएंस इनका जीवन में आया। मतलब वैष्णव जाति का रीति रिवाज सब बातों पर इन्होंने उनका जीवन जिया था बाकी उम्र। देन ही जॉइंड ब्रह्म समाज इन 1857। ब्रह्म समाज में उन्होंने 1857 में जुड़ा। एट द एज ऑफ 19 उम्र ब्रह्म समाज में जुड़ा 1857 में। From 1861 he worked all time for this समाज। मतलब 1867 से लेकर पूरा का पूरा इनका जीवन ये ब्रह्म समाज की कार्यक्रम और सेवका के लिए ही जिया था। फ्रॉम 1861, फ्रॉम 1861 he worked for ब्रह्म समाज। He advocated abandoning the sacred thread। sacred thread पता है? पूजा करने वाला वो लोग एक रस्सी ऐसा डाल के रखता है,
उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। पता नहीं ये रस्सी में क्या पड़ा है। उनका दोस्त लोगों को अच्छा से सब पकड़ कर खींच सकता। He advocated abandoning the sacred thread. He introduced Christian philanthropy into Samaj and founded the Calcutta College in 1861. उन्होंने मसीह सिद्धांत को ऐसा वाला बातों को लेकर समाज में अच्छा से सिखाया। साथ ही साथ 1861 में कलकत्ता में एक कॉलेज का स्थापना किया। 1861 में he founded a college in Calcutta. And this is the first college established by an Indian. इंडिया का एक व्यक्ति पहली कॉलेज का स्थापना किया। वो कौन है? केशव चंद्र सेन। Mainly in his teachings, he involved Christian teachings and doctrines. उनका शिक्षा देने का समय या उन्होंने पढ़ाने का समय मेनली मुख्य रूप से मसीह सिद्धांत या मसीह बातों को जोड़कर समझाया। अंडर दैट फर्स्ट वन, डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। He started teaching about the doctrine of God beginning from the Trinity. त्रिएकता से ही उन्होंने शुरू किया परमेश्वर के बारे में सिखाना। One of his greatest work is in 1882 में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक क्या बोलता है एक कंट्रीब्यूशन किया, बड़ा काम किया। That was his lecture मतलब उन्होंने एक क्या बोलते हैं एक सेक्शन एक क्लास लिया और उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट का नाम है दैट मार्वेलस मिस्ट्री द ट्रिनिटी। मार्वेलस मिस्ट्री द ट्रिनिटी, महारहस्य त्रिएकता, महाआश्चर्य रहस्य त्रिएकता। मार्वेलस ट्रिनिटी, दैट इज द ट्रिनिटी। मतलब ये ट्रिनिटी के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा एक क्लास लिया या एक डॉक्यूमेंट बनाया। मिस्टरी, दैट इज द ट्रिनिटी। According to K.C. Sen, Trinity means, or according to the definition of K.C. Sen, Trinity means according to K.C. Sen, Trinity's definition is Satchidananda. Sat means truth, Satchidananda. Satchidananda means Brahman. Brahman, God, Brahma, Satchidananda. Sat means truth, Sat, S-A-T, truth. Chit means intelligence. Sat means truth, Chit means intelligence, Ananda means bliss, Anand. Yes, sir. Satchidananda. According to him, God, a Trinity means Satchidananda. Satchidananda divided into three. Sat plus truth. Chit means intelligence. Ananda means bliss, Paramananda. In one of his lecture, उनका एक क्लास में उन्होंने ऐसा बताया, these three things are very difficult to explain, but he explained it is like Father, Son and Holy Spirit, Holy Ghost. Creator, in his lecture he explained it like this: Father, Son and Holy Spirit. Satchidananda, Satchit Ananda, Father, Son, Holy Spirit. The creator, the exemplar, the sanctifier. The creator I am. The exemplar मतलब संभालने वाला होगा, I love and I save. Example नहीं,
द क्रिएटर उसका हिंदी ढूंढ रहा, रुको। ना माधुर का परमाय करेक्ट ही आता है। उतना ही लिखना, उससे ज्यादा गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, वैसा वाला बात है। द जर्नी इन गॉड, रिटर्निंग गॉड, फोर्स, विजडम, होलीनेस, ट्रू, गुड, ब्यूटीफुल, सच्चिदानंद, उतना लिखना। फादर सन एंड होली स्पिरिट का वहां उसका एक्सप्लेनेशन किया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, केसेस एंड अफर्म फुल ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। यीशु मसीह पूरा का पूरा इंसान था करके उन्होंने मानता है। कौन? His discernment of Jesus can be traced through the series of his lectures. For sin, Jesus is above ordinary humanity. उन्होंने यीशु मसीह का पूरा इंसान है करके समझ लिया, लेकिन he is not like us, he is above that. पूरा का पूरा इंसान है करके बताया, लेकिन हमारी जैसा नहीं है, उससे भी बढ़कर एक पोजीशन इसका ह्यूमैनिटी को दिया। He emptied his own self, फिलिपियां अध्याय 2, own self so utterly that he became a transparent medium in which God indwells and through which human can see God. केशव चंद्र सेन ने यीशु मसीह को पूरा का पूरा इंसान है करके मान लिया, विश्वास किया, लेकिन he is not like us we are here. Why? Because he said परमेश्वर था, उन्होंने खुद इंसान का रूप लिया और इंसान का रूप में आया ताकि लोग उनको देखकर या लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। समझ लिया? सो ही इज नॉट लाइक अस। ये समझ लिया और समझ आया? केशव चंद्र सेन बिलीव क्राइस्ट एंड हिज ह्यूमैनिटी बट नॉट एग्जैक्टली as we are. Why? Because he was God or he is God, then he took the form of human flesh in order to show to the people so that everyone can see him. इतना ही बातें उन्होंने सिखाया। He also believed the resurrection and ascension of Jesus Christ. यीशु मसीह का resurrection and ascension दोनों पर इन्होंने विश्वास किया। And he said cross is the highest expression of self-sacrifice. उन्होंने यीशु मसीह का resurrection और ascension दोनों पर विश्वास किया। यीशु मसीह का क्रूस को सबसे बड़ा sacrifice का एक चिन्ह या सिंबल के रूप में माना। And he said, if anyone is imitating the example of Christ, he can be saved. उन्होंने बताया अगर किसी एक व्यक्ति यीशु मसीह के जैसे ही कर रहा तो और किया तो उनको उद्धार मिलेगा। So this is all he taught. Then third person, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। सो जी इसके बारे में हम कल सीखेंगे। आज हमने सीखा राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन।